नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ जो इस प्रकार है। जिंदगी की वैल्यू एक पत्थर के समान है दोस्तों। वो इस प्रकार है। एक लड़का था और उसके एक पिताजी थे। लड़के ने पिताजी से पूछा, पिताजी जिंदगी की वैल्यू क्या है? तब उसके पिताजी ने उसको एक पत्थर दिया और बोला कि बेटा, मैं तुझे ये पत्थर मार्केट में बेचने के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन तू इस पत्थर की कीमत किसी को बताना मत और चुपचाप होके मेरे पास आके मुझे बताना। वो लड़का मार्केट में गया। उस मार्केट में उसको एक बुढ़िया औरत मिली। वो बुढ़िया औरत ने उससे पूछा कि बेटा, ये पत्थर की कीमत क्या है? तो उसने 2 उंगली ऐसे ऊंचा करके बताया। तो वो बुढ़िया बोली, 200 रुपया। अच्छा। वो वो लड़का चुपचाप मौन धारण करके बैठा रहा और उस पत्थर को लेके अपने पिताजी के पास आया। पिताजी को बोला, पिताजी मैं इस मार्केट में पत्थर को बेच रहा था, तब एक बुढ़िया औरत आई और उसने मुझसे 200 रुपया इस पत्थर की कीमत मांगी। तो पिताजी ने बोला, अच्छा बेटा, ऐसी बात है। फिर पिताजी ने बोला, अब बेटा मैं तुझे म्यूजियम में बेचता हूँ, इस पत्थर को ले जाके म्यूजियम में तू बेच। उस पत्थर को लेकर उनका लड़का उस पत्थर को लेकर म्यूजियम में गया। म्यूजियम में जाने के बाद वहां पर उसी तरह से वो बैठा रहा। वहां पर एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है? तब उसने फिर से दोनों उंगली ऊंची की। तब फिर वो व्यक्ति बोला, अच्छा 20,000 है, मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का फिर से कुछ बोला नहीं और चुपचाप वो पत्थर को लेकर अपने घर ले आया और फिर बोला, पिताजी आज मैं म्यूजियम में गया और म्यूजियम में इस पत्थर को बेच रहा था, तब एक कोई धनी व्यक्ति आया और उसने उस पत्थर की कीमत मुझे 20,000 देने को बोली। तो पिताजी ने बोला, अच्छा बेटा, ऐसी बात है। अब मैं तुझे इस पत्थर को ले जाके एक पत्थर के बड़े ही धनवान व्यक्ति के पास, धनिक दुकान में धनवान व्यक्ति के पास बेचने के लिए भेज रहा हूँ। वो लड़का उस पत्थर को लेकर वो एक पत्थर की बड़ी दुकान में ले जाके बेचने गया, जहाँ धनवान पत्थर, धनिक पत्थर, जो कीमती पत्थर जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे वो पत्थर को लेकर बेचने गया दोस्तों। वहाँ पे पत्थर बेच रहा था। उस दुकान के काउंटर के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वो बूढ़े व्यक्ति ने उस पत्थर की कीमत पूछी तो कुछ बोला नहीं। उसने फिर से 2 उंगली खड़े किए दोस्तों और उस पत्थर की कीमत, उसने कुछ बोला नहीं और 2 उंगली फिर से खड़ा किया। उस बुढ़े ने उस पत्थर की कीमत 2 लाख बोला। वो लड़का चौंक के घबरा गया और 2 लाख बोला और वो लड़का बुढ़ा बोला, अरे इस पत्थर की कीमत तो मुझे बरसों से थी। ओ माय गॉड, इस पत्थर को तो मैं जिंदगी भर से खोज रहा था, आज ये पत्थर मुझे मिला है दोस्तों। फिर वो लड़का कुछ बोला नहीं और वो पत्थर लेके फिर अपने पिताजी के पास गया। पिताजी को बोला, पिताजी मैं एक पत्थर को लेके, आप जहाँ बोले कि जहाँ कीमती पत्थर मिलते हैं उस पत्थर की दुकान में तू जा और इस पत्थर को बेच। तब वो वहाँ पे एक बुढ़ा धनिक व्यक्ति काउंटर के पीछे खड़ा था, उसने मुझको 2 लाख बोला। तब पिताजी ने बोला, अब बेटा तुझे खबर पड़ी कि पत्थर की कीमत क्या है और जिंदगी की वैल्यू क्या है। जिंदगी की वैल्यू भी इस पत्थर के समान है दोस्तों। वो आप पे डिसाइड करता है कि इस पत्थर को आप कहाँ रखना चाहते हो और कहाँ पर खर्च करना चाहते हो या कहाँ पर किस व्यक्ति को बेचना चाहते हो। आप भी एक पत्थर के समान हो दोस्तों। आपकी कीमत कितनी है, वो आपको लोग ही बता सकते हैं कि आपकी कीमत कितनी है, मार्केट में आपकी वैल्यू कितनी है दोस्तों। कुछ लोग आपको इतना प्यार करते हैं जो आपके ऊपर सब कुछ खर्चा करना चाहते हैं और कुछ लोग आपकी वस्तु के लिए ही उपयोग करेंगे। ऐसे लोगों की आप परवाह मत कीजिए दोस्तों। ऐसे लोगों के साथ आप रहिए मत। जो अच्छे गुणवान लोग व्यक्ति, जो विद्वान विद्वान व्यक्ति है, वो आपकी कदर करेंगे। मूर्ख व्यक्ति आपके कदर नहीं करेगा। मूर्ख व्यक्ति तो आपको एक मूर्ख की तरह ही, जैसे कोई सोनार को सोना मिल जाता है तो वो सोनार उस सोने की व्यक्ति की कीमत करता है, उसी तरह से आप भी एक सोने की तरह, आप भी एक पत्थर की तरह। अगर कोई अच्छा मूर्तिकार मिल गया आपके जीवन में तो आपकी मूर्ति बना के, उस पत्थर की मूर्ति बना के आपको मंदिर में रख देगा और आपकी ऐसी गुणवान व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति और चरित्रवान और गुणवान व्यक्ति की मंदिरों में पूजा होती है, विद्वान व्यक्तियों की दोस्तों।
उसी तरह आपकी कीमत भी एक पत्थर के समान है। और मूर्ख व्यक्ति आपको मिल गया तो वो पत्थर को क्या मारे, पत्थर को ले जाके कहीं नदी में फेंक देगा, कहीं दूसरी जगह फेंक देगा, उसको मालूम नहीं चलेगा कि इस पत्थर की कीमत क्या है, इस पत्थर की वैल्यू क्या है दोस्तों। तो आप भी एक पत्थर के समान है दोस्तों, आपकी मार्केट में कितनी वैल्यू है आपको खबर पड़ता। तब उसको पिताजी ने कहा, बेटा आप खबर पड़ा कि जिंदगी की वैल्यू क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों कि आप कहाँ उसे खर्च करना चाहते हैं, कहाँ उसे रखना चाहते हैं। आप भी एक पत्थर के समान है। पत्थर भी किसी ना किसी चीज में काम आता है दोस्तों, घर बनाने में काम आता है, चूल्हा बनाने में काम आता है दोस्तों, अनेकों प्रकार के जीवन में पत्थर का उपयोग होता है। महल बनाने में काम आता है दोस्तों, एक कोठारी बनाने में भी पत्थर का उपयोग होता है, एक मूर्ति बनाने में भी पत्थर का उपयोग होता है। आप भी एक पत्थर के समान हो दोस्तों। पत्थर की मूर्ति अगर मंदिरों में रख देंगे तो पूजा के समान मूर्ति रहेगी, और पत्थर की मूर्ति कहीं दूसरी जगह रख देंगे तो एक महल की तरह बना, उस महल में भी भगवान रहते हैं, उस मंदिर में भी भगवान रहते हैं जो पत्थर की कीमत है। आपके जीवन में वैल्यू पत्थर के समान है। ऐसा मत समझना कि मैं पत्थर हूँ तो कोई मेरी वैल्यू नहीं करेगा। तो पत्थर की भी बहुत ही कीमत होता है। अगर कोई मूर्तिकार मिल गया तो उसे इतनी अच्छी तरह से मूर्ति बनाएगा, इतना अच्छी तरह से उसको ढालेगा कि लगता है कि वो मूर्ति में से अब बोल देगी, अब तब बोल देगी। और उस मूर्ति की कीमत कितनी होती है वो तो आप जानते ही है दोस्तों, कहने लायक भी नहीं। उस मूर्ति की कीमत कभी 200 रुपया भी हो सकती है, उस मूर्ति की कीमत 20,000 हो सकती है, उस मूर्ति की कीमत 20 लाख भी हो सकती है दोस्तों। उसी तरह आपके जीवन भी पत्थर की तरह हो। बस नमस्कार दोस्तों, प्रणाम दोस्तों। बस यही एक पत्थर के जीवन की तरह थी कि आपके जीवन की कीमत भी एक पत्थर के समान है, आपकी ज़िंदगी की वैल्यू भी एक पत्थर के समान है दोस्तों। मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्ले कीजिए, सुनते रहिए। बस मेरे लिए इतना कीजिए। थैंक यू, प्रणाम दोस्तों।